बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। कि इलेक्ट्रिकल कोड्स और स्टैंडर्ड्स हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे अगर हम यहाँ पे देख ले, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स आर द बैकबोन ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। इलेक्ट्रिकल कोड और स्टैंडर्ड जितने भी है वो हमारे पास सेफ्टी, रिलायबिलिटी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है वो बैकबोन की तरह काम करता है। डिफाइन रूल्स फॉर इंस्टॉलेशन, मटेरियल्स एंड परफॉर्मेंस। हमें इंस्टॉलेशन की रूल्स बताता है, मटेरियल्स किस तरह यूज़ करना है वो बताता है कोड एंड स्टैंडर्ड, और परफॉर्मेंस के मतलब इंस्टॉलेशन के बाद जो है परफॉर्मेंस किस तरह होगी ये चीज़ें हमें बताता है। यूज वर्ल्ड वाइड टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी। वर्ल्ड वाइड कोड्स और स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं और उससे हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं सेफ्टी और क्वालिटी को। व्हाट आर इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। इलेक्ट्रिकल कोड्स और स्टैंडर्ड्स क्या होता है। कोड्स की बात हम करें तो रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न हाउ इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर डिज़ाइन, इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन। कोड रूल और गाइडलाइन होता है जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे, इंस्टॉल किस तरह करेंगे और उसको इंस्टॉलेशन के बाद मेंटेन किस तरह करेंगे। स्टैंडर्ड्स हमारे पास है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड हमारे पास कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है मटेरियल का, इक्विपमेंट का और उसके फिर बाद में टेस्टिंग का और परफॉर्मेंस का। ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स होता है। एग्जाम्पल को हम लिखते हैं, अ कोड टेल्स यू हाउ टू इंस्टॉल अ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सेफली। कोड हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम सेफली किस तरह इंस्टॉल करेंगे। वाइल स्टैंडर्ड डिफाइन द स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट बोर्ड। जो स्टैंडर्ड होता है वो हमें डिफाइन करता है स्पेसिफिकेशंस और टेस्टिंग जो उस बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब अगर हम बाहर फ्रेम की बात करें तो जिस तरह वो हमें बताएगा कि कितना साइज़ इसका होगा, डायमेंशंस बताएगा। इंटरनली बताए तो हमें स्टैंडर्ड्स के कौन कौन से एम्पेयर के सर्किट ब्रेकर हम यूज़ करेंगे और कौन से सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, तो ये हमें स्टैंडर्ड्स बताती है। वाई आर कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इम्पॉर्टेंट। कोड्स और स्टैंडर्ड्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल की बात सिर्फ नहीं है, ये हमारे पास मैकेनिकल, सिविल हर जगह पे कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम hazard। hazard से लोगों को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है अगर हम प्रॉपर कोड एंड स्टैंडर्ड्स यूज़ करें तो। इंश्योर यूनिफॉर्म प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। यूनिफॉर्म प्रैक्टिस जो है वर्ल्ड वाइड इंश्योर करता है। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करता है। लीगल कंप्लायंस विद नेशनल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। इनेबल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इनेबल करता है। तो ये हमारे पास है कि ये कोड एंड स्टैंडर्ड क्यों हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कोड एंड स्टैंडर्ड हमारे पास इंटरनेशनल कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल हमारे पास है NEC, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, जो कि USA के हैं। पब्लिश किया है NAPA ने, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने। वर्ल्ड यूज़ होता है USA में, लैटिन अमेरिका में और कुछ पार्ट्स मिडल ईस्ट के, मतलब सऊदी अरेबिया में, दुबई में, ओमान में, इस तरह कंट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है। ये क्या कवर करता है, वायरिंग कवर करता है, ग्राउंडिंग एंड ओवर प्रोटेक्शन एटसेट्रा। ये बहुत सी चीज़ें इलेक्ट्रिक के जितने भी सिस्टम है NEC में सारे आ जाते हैं, ये कवर करता है। अभी दूसरा है हमारे पास IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। issues global standards like IEC 60364 for electrical installation, common in Europe, Asia, Africa and many Middle East projects। ये NEC स्टैंडर्ड, IEC स्टैंडर्ड जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में हर जगह पे यूज़ होते हैं। यूरोप में भी, एशिया में भी, अफ्रीका में भी और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी ये हर जगह पे यूज़ होते हैं। NEC हो गया और IEC हो गया। IEEE स्टैंडर्ड भी इस तरह है। इसका मतलब यह है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स। फोकस ऑन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ग्राउंडिंग एंड टेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट इन हाई वोल्टेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो ये भी इन सब में यूज़ होता है IEEE स्टैंडर्ड जो है। ISO स्टैंडर्ड हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
और ये हमारे पास मैनेजमेंट और सेफ्टी स्टैंडर्ड में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ISO 9001 क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया, ISO 45001 जो है ये सेफ्टी हो गया, ISO 14001 जो है वो एनवायरमेंटल का है। तो ये हो गया ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और 14001 जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का ISO स्टैंडर्ड है। अब हम बात करते हैं अगर जो हमारे दोस्त मिडिल ईस्ट में काम करते हैं तो वो कौन सी यूज़ करेंगे। सऊदी में काम करते हैं तो वो सऊदी बिल्डिंग कोड यूज़ करते हैं। सऊदी बिल्डिंग कोड जो है वो इंक्लूड स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मतलब सऊदी बिल्डिंग कोड जो है वो ओवरऑल सब के लिए है। तो उसमें SBC 201, 202 एट्सेट्रा ये जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए है। बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ IEC and EC प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड फॉर लोकल क्लाइमेट एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी। ये सऊदी बिल्डिंग कोड जो बेस करता है वो भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है IEC और NEC उसके प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं, और लोकल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट और सेफ्टी के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया है। ये वायरिंग, ग्राउंडिंग, अर्थिंग सिस्टम, केबल साइजिंग और फायर प्रोटेक्शन को कवर करता है। कंप्लायंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन KSA। सऊदी अरेबिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उसका जो है सऊदी बिल्डिंग कोड को फॉलो करना लाजिम है उसके लिए। अब हम बात करते हैं UAE कोड एंड स्टैंडर्ड्स के, मतलब हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कौन कौन से कोड एंड स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। UAE फॉलोज रेगुलेशंस फॉर दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, दीवा एंड अबू धाबी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, based on IC standard with additional requirements for safety grounding, cable installation and renewable energy integration। ये भी IC स्टैंडर्ड पे ही बेस करता है, लेकिन कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट के साथ इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है। दुबई है स्पेसिफिक दीवा इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन दैट एवरी कंडक्टर एंड कंसल्टेंट मस्ट फॉलो। दुबई के लिए जो स्पेसिफिक है वो है दीवा, जो कि हर कंडक्टर और हर कंसल्टेंट जो है मस्ट फॉलो करेगा। Emirates Authority for Standardization and Metrology issues national standards। इन्होंने जो है ये इशू किया हुआ है जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है। अदर कंट्रीज कोड, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का PEC है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रेगुलेशन जो कि IEC बेस्ड है। इंडिया की बात करें तो फॉलोज IS कोड्स बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। UK की बात करें तो वो है BS 7671 जो कि वायरिंग रेगुलेशंस की है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो मोस्ट गल्फ कंट्रीज कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन फॉलो IEC स्टैंडर्ड्स विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम देयर लोकल यूटिलिटीज़। बस IEC स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, लेकिन जो उसके हिसाब से मतलब एनवायरनमेंट और क्लाइमेट जो भी है सेफ्टी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस है वो उसमें हो गए हैं। अगर हम सेफ्टी और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो IEC 60947 जो है वो लो वोल्टेज स्विच गियर की हमें बताता है स्टैंडर्ड्स। IEC 60529 जो है IP रेटिंग्स का बताता है। IP जो है वो है एनग्रेस प्रोटेक्शन जो कि डस्ट और वाटर के हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। IEEE 80 जो है वो हमें ग्राउंडिंग सेफ्टी बताता है। ASTM, ANSI और UL जो है मटेरियल्स टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हमें बताता है। तो ये हमारे पास सेफ्टी एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। एप्लीकेशंस के हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रेजिडेंशियल वायरिंग, NEC और IC डिफाइंड केबल साइज, ब्रेकर रेटिंग एंड ग्राउंडिंग ये हमें बताता है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स IEEE और IEC इंश्योर मोटर प्रोटेक्शन, टेस्टिंग एंड सेफ्टी, ये हमें IEEE और IEC जो है हमें ये बताया इंडस्ट्रियल प्लांट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं। मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट जो है मस्ट कंप्लाई विद सऊदी बिल्डिंग कोड और UAE दीवा रेगुलेशन, अदरवाइज अप्रूवल बी रिजेक्टेड। मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट में हम लाजम जो है सऊदी बिल्डिंग कोड सऊदी अरेबिया में यूज़ करेंगे और दुबई में जो है UAE में दीवा रेगुलेशन यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम जब अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते। अगर हम कंक्लूजन में देखें तो इलेक्ट्रिकल कोड एंड स्टैंडर्ड आर नॉट ऑप्शनल बट दे आर एसेंशियल। ये इलेक्ट्रिकल कोड्स और स्टैंडर्ड जो है ये हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है कि हम इसे यूज़ करें या यूज़ ना करें, ये हमारे पास एसेंशियल है, ये हम लाजम यूज़ करेंगे क्योंकि दे गारंटी सेफ्टी, ये हमें सेफ्टी गारंटी करता है, परफॉर्मेंस गारंटी करता है और लीगल कंप्लायंस उस कंट्री के मुताबिक गारंटी करता है। ग्लोबली वी हैव IEC, NEC, IEEE एंड ISO। जो वर्ल्ड वाइड है हमारे पास वो ये 4 है, NEC, IEC, IEEE एंड ISO। इसमें ANSI भी हमारे पास आ जाता है जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। While regional countries like Saudi Arabia have their own जो कि सऊदी बिल्डिंग कोड है, and UAE enforces DIWA and ADDC regulations।
ऑलवेज फॉलो द राइट कोर्स फॉर योर प्रोजेक्ट लोकेशन। जहाँ पे आप प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप सऊदी अरेबिया में करते हैं, दुबई में करते हैं, मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में करते हैं, यूरोप में करते हैं, तो वहाँ के जो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो लाजिम है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड हो गए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोड्स एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड या किसी भी इलेक्ट्रिकल टॉपिक में कुछ भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए कंप्लीट गाइड करूँगा। आईसी स्टैंडर्ड एंड इसी स्टैंडर्ड को हमने डिटेल में देख लिया है। आपको बेल आइकन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।